दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। तो आज 11 दिन हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को, आंदोलन को, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है और आज एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत क्रमिक अनशन के दौरान बिगड़ गई। दोस्तों इतनी सर्दी और उसमें भी जब क्रमिक अनशन करना पड़े या भूखा रहना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि हालात एक शरीर की क्या हो सकती है, क्योंकि भोजन पानी ये बहुत ज़रूरी है बॉडी को, और जब ये मिनरल सब आपको नहीं मिलेंगे, आप अनशन पर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग मेडिकल के अभ्यर्थी हैं, बेहतर जानते हैं, मुझसे भी कई गुना अच्छे से जानते हैं कि भूखे रहने पर परेशानियां कितनी होती है शरीर में। और आज अनशन पर एक एएनएम बहन की तबीयत बिगड़ गई और राम राज्य का दावा करने वाली भजनलाल शर्मा सरकार अब तक रावण राज जैसा प्रदर्शन कर रही है, यानी कि कथित तौर पर राम राज्य, लेकिन हजारों बेरोजगार युवा अपनी मांगों के लिए बैठे हैं सिफू झालाना स्थित सिफू संस्थान जो कि नोडल एजेंसी है, जो कि भर्ती एजेंसी है, उसके बाहर। लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी ये जो अनशन है, जो धरना है, जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, ये लगातार जारी है। हम लगातार पहले दिन से ही आप लोगों की मांग उठा रहे हैं, प्रमुखता से लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं आप लोगों के समर्थन में। लगातार आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के इस तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार मौन, एक तरीके से चुप्पी साधे हुए है। ये रामराज्य की हालात है। और अब दोस्तों चेतावनी दी गई है नर्सेज की तरफ से, पैरामेडिकल अभ्यर्थियों की तरफ से, फार्मासिस्ट की तरफ से, कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ रूपरेखा इस आंदोलन की रहने वाली है। तमाम खबरों पर हम बात करेंगे और उन खबरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी को आप लोग देखिएगा। क्रमिक अनशन में बिगड़ी एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत। चिकित्सा विभाग की भर्तियों में लेट लतीफ़ी से आक्रोशित अभ्यर्थी। पिछले 11 दिनों से सिफू के बाहर धरना अनशन पर बैठे सैकड़ों बेरोजगार। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और ये पूरी खबर है साथियों। एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर किसी की आंखों में शर्म का पानी बचा हो तो कल इन भाई बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए आ जाना। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उस बहन की हालात थी जब उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वो अगर वीडियोज़ भी अगर आपकी आंखों में पानी ना ला सके, वो वीडियोज़ भी अगर आपको शर्मिंदा ना कर सके, तो मैं ये मानता हूँ कि मानवता जो है या आप लोगों की संवेदनशीलता जो है वो मर चुकी है। ये देख सकते हैं जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करीब 12 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने शुरू कर रखा है क्रमिक अनशन। दरअसल 8 कैडर में निकाली गई हैं भर्तियां। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है कि भर्तियां कितनी निकली, कितने पद थे, कब कब क्या क्या हुआ और अब रह क्या गया है। सिर्फ और सिर्फ अंतिम चयन सूची और नियुक्ति, ये 2 चीज़ें रही हैं और ज़्यादा लफड़ा इसमें बचा नहीं है। चाहें तो ये 10 दिन के अंदर सारे काम हो सकते हैं, 20 दिन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन सरकार का इस तरीके से मौन व्रत रखना कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों दूसरी खबर देखिएगा आप लोग, सच बेधड़क समाचार चैनल की है। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। पिछले 11 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन। सिफू पर चल रहा धरना। आज धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठी एएनएम प्रिया हुई अचेत। दरअसल ये इनका नाम वर्षा है, ठीक है ना। जो भी हो, नाम में क्या रखा है, इनके काम को सैल्यूट कीजिए, इनकी हिम्मत को सलाम कीजिए कि क्रमिक अनशन के लिए इन्होंने व्रत रखा, क्रमिक अनशन रखा और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। जो लोग घरों पर बैठे हैं उनके लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि एक बहन, देखिए इस एएनएम बहन को अकेली को नौकरी मिलेगी जब नियुक्ति होगी। इसके साथ 4846 और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है भाई। तो ये सवाल बहुत बड़ा है आप लोगों पर जो घर पर लगातार बैठ कर के और आनंदित हैं, लगातार स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं यूट्यूब चैनल्स को, फेसबुक पेज को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को या फिर इंस्टाग्राम वगैरह को।
तो उन सबके लिए संदेश है कि देखिए किस तरीके से एक बहन की तबीयत बिगड़ जाती है धरना स्थल पर, जो अनशन कर रही है, किसके लिए कर रही है? अकेली को थोड़ी ना नौकरी मिलेगी। एएनएम ये बहन है, इनको 4847 पोस्ट हैं, तो इनको एक को हटा लो, अकेली को थोड़ी ना मिलेगी भाई। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ये वो प्रेस नोट है नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल भर्ती संघर्ष समिति का। और 11 दिनों की से जो धरना प्रदर्शन जारी था, और जो बहन है एएनएम वर्षा कोटा की है और इनकी तबीयत बिगड़ गई। ठीक है, देखिए कोटा लगा लीजिए, जयपुर से डिस्टेंस, ठीक है ना, किलोमीटर्स नाप लीजिए, और जो इन किलोमीटर्स में जयपुर और कोटा के बीच की दूरी के किलोमीटर्स को एक बार देखिएगा, और फिर जो उस किलोमीटर से बहुत पास रहते हैं 10, 12, 15, 20, 50 या 70, 80, 100 किलोमीटर तक के, फिर देख लीजिए कि आप लोग कितने पास हैं और ये बहन कितनी दूर थी। ठीक है, जो अनशन में बैठी हुई है। ठीक है साथियों, अब इनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि इनको जल्द स्वस्थ करें, ईश्वर इनको और पावर दे और शक्ति दे इनको, ताकि ये लड़ सकें आप लोगों के लिए। और 29 जनवरी को राजस्थान चिकित्सा विभाग के समस्त कैडर के संविदा कर्मी धरने में शामिल होने और समर्थन के लिए सामूहिक अवकाश लिया गया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होंगी। और जो भी महानुभाव संविदा पर काम कर रहे हैं, एएनएम हो, जीएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, एलटी हो, आरटी हो, डेंटल हो, ऑप्थोलेमिक हो, तमाम जो कैडर्स के 8 कैडर्स के अभ्यर्थी, जो अगर आप लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई कल का अवकाश ले लीजिएगा और कल धरना स्थल पर पहुंचिएगा। और अब ये कहा गया है संघर्ष समिति की तरफ से कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य भवन और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रेस नोट करके इस बात की जानकारी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में जो है स्वास्थ्य भवन और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 500 लोगों से ना तो स्वास्थ्य भवन का घेराव होगा और ना 500 लोगों से विधानसभा लोगों का घेराव होगा, विधानसभा का घेराव होगा। संख्या बढ़ानी होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जिस दिन आपकी संख्या 5-10 हज़ार हो गई, उसी दिन ये समझ लो कि आपकी जीत पक्की है। ठीक है, लेकिन 400, 500, 200 लोगों से हालात नहीं सुधरने वाले। ये चाहे धरना तुम 6 महीने लगा लो, और अगर किसी को ये लगता है कि यार 11 दिन हो गए और धरने से सरकार मान नहीं रही, तो आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जाना चाहिए और वहाँ पर हालात देख लेने चाहिए कि कितने कितने महीनों सालों से लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकारें फिर भी नहीं मानती हैं, क्योंकि वो कम लोग होते हैं, 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग अकेले ही बैठे हैं कहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आप तो 20,000 हो, 20,000 लोग चाहें तो एक दिन के अंदर सब कुछ करवा सकते हैं, एक दिन के अंदर। ठीक है ना, एक दिन के अंदर 20,000, एक बार सोच के देखिए 20,000 लोग कितने होंगे। 20,000 के साथ किसी का मम्मी आएगी, साथ में पापा आएंगे, भाई आएगा, बहन आएगी, तो 5-4 हज़ार वो लोग जोड़ लो, 25-30 हज़ार लोग जब एकदम से निकलेंगे ना किसी रोड पे, 1 मिनट में पूरा जयपुर जाम है। अगर 5-5 हज़ार लोग एक एक जगह पे जयपुर को जाम करने लगे, 20,000 अगर आ जाएं तो 4 हिस्सों में पूरा जयपुर जाम। ठीक है, हालात कर्फ्यू जैसे हो जाएं। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है ना गज्जक, रेवड़ियाँ, मूंगफली खा के अपनी सर्दियाँ मिटा रहे हो और धरने पर बैठे हैं बेचारे मेरे जैसे लोग। ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। बहन की तबीयत बिगड़ गई इनकी, है ना, तो किसके लिए बिगड़ी है तबीयत? आप लोगों के लिए। अब तो बेशर्म लोग हो जो घर पर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं या घर पर बैठ करके किलोल कर रहे हैं, आनंदित हैं घर पर बैठ करके। सर्दी में हीटर चल रहा होगा कोई, तो इस वीडियो को अपने बहुत गर्म रूम में, एसी वाले रूम में, जहाँ गर्मी मतलब सर्दी का एहसास ही नहीं होगा, वहाँ से देख रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, दिन में एक वीडियो डाली थी, 10,000 लोगों ने वीडियो देख गई, 10 कमेंट भी ऐसे नहीं है उस वीडियोज़ पे कि हम आ रहे हैं कल। ठीक है ना, मेरा तो क्या जाएगा दोस्तों, मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई। हम यूं ही चल रहे थे, आरएनएस यूं ही चलता रहेगा। ये तो सौभाग्य समझिए कि हम जैसे लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं। नहीं, हमें भी क्या पड़ा, हम भी 10 वीडियो लाएंगे, उल्टे सीधे व्यूज़ मिल जाएंगे, पैसा भी कमा लेंगे। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण
आप लोगों की नियुक्तियां हैं, आप लोगों की नौकरी है, आप लोगों का जीवन है, इसलिए हम समर्थन करते हैं आप लोगों का। लेकिन आप लोग उस बात को अलग वे में ले जाते हो। मैंने टेलीग्राम जो 22,500 लोगों का है, उस पर मैंने एक पोस्ट की थी दिन में कि मुझे इंस्टा पे बता दीजिए डीएम करके कितने लोग जो है इस धरने प्रदर्शन में कल आएंगे। पता है क्या बताऊं, मुझे मिले 6 मैसेज तो ऐसे मिले थे इंस्टा पे, जो लोग बेचारे वहाँ से 18 तारीख से हैं, कोई 19 से, 20 से, 22 से है। 6 लोग तो वो कह रहे सर हम पहले से ऑलरेडी वहाँ पर हैं। 3 ऐसे मैसेज मिले थे, 3 या 4, जो कह रहे हैं सर मैं आऊँगा ज़रूर। एक दिव्यांग अभ्यर्थी ने भी मैसेज किया, सर मैं आऊँगा भाई के साथ। ठीक है। एक बहन ने मैसेज किया कि सर मैं कल आऊँगी। एक ने ये मैसेज किया कि मैंने अपने पति को भेज दिया है। चलो किसी को भी भेजा तो सही। ये 10 मैसेज मिले हैं। ठीक है। 22,000 के ग्रुप में मैंने वो पोस्ट डाली, और 22,000 के ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के में ग्रुप में, और 10 लोगों ने मैसेज किए, और वीडियो 10-15 हज़ार देख जाते हैं तो भी 10 मैसेज आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस बहन के मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मोर पावर इसको मिले, भगवान इसको और शक्ति दे, ये जल्द स्वस्थ हो। ठीक है। और जिनकी आंखों में शर्म बची है, पानी बचा है, तो वो अपना ज़मीर जिंदा बचा है, तो कल परसों परले रोज़, यानी कि दोस्तों 72 घंटे। ठीक है ना। कल ही आ जाओ यार आप तो। ठीक है। परसों देखी जाएगी क्या होगा। कल के लिए तो आ सकते हो ना, क्योंकि ये संख्या बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और संख्या जब बढ़ेगी तो फिर से आप विधानसभा को घेरो, और चाहे तुम स्वास्थ्य भवन को घेरो। 20,000 लोगों पे पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाएंगे, कहाँ से आ गए। लेकिन 500 लोगों को तो 2 पुलिस वाले लठ मारेंगे, सारे भग जाएंगे, और तुम खिलखिला के हंस दोगे जो घर बैठे हैं। तो साथियों इंटेंशन हमारा आप लोगों को ये इतने शब्द कहने का नहीं है, लेकिन हालात जब होते हैं ना, विपरीत होते हैं, परिस्थितियां जब आप लोगों के पक्ष में नहीं होती हैं, तो तब सुनने को मिल जाता है। मेरा सबसे मैं आप लोगों का रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ठीक है ना। आप मेरी करते तो मैं भी आपकी करता हूँ, लेकिन अगर मेरे कहने से 10, 20, 30, 40 लोग चले जाएं तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारी बात मानी गई। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।